हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने साइंस के बायोलॉजी क्लासेस में और अपने चैनल बेयर एंड बेरी पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टिश्यू के बारे में। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि ये क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये किसको फॉर्म करते हैं, इनका नेचर क्या है, अकरेंस क्या है और इनका फंक्शन क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अगर बेसिक्स बात करें तो क्या होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनको ग्रो अप होने के लिए या एक जगह कहीं लाई करने के लिए एक दूसरे टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि ये अपने लिए किसी और का इनको सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, एपी का मतलब होता है अपॉन और थीलियो का मतलब होता है ग्रो, मतलब किसी के ऊपर ग्रो करना। इनको कुछ रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ टिश्यूज रिक्वायर्ड होते हैं, उसी पर ये ग्रो करते हैं। लाइक सी क्या लिखा है, अ टिश्यू विच ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू इज कॉल्ड एपिथेलियम। ऐसे टिश्यू जो किसी और टिश्यू पे ग्रो करते हैं उनको हम लोग कहते हैं एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, नाउ ये सिंपलेस्ट फॉर्म के टिश्यू होते हैं। सबसे सिंपल, आपकी बॉडी में जितने भी टिश्यू हैं उसमें सबसे सिंपल और इजी फॉर्मेशन जिसका होता है दे आर एपिथेलियल टिश्यू। फाइन, अब इसके बाद क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू भी होते हैं एनिमल बॉडी के। जैसे प्लांट बॉडी में एक प्रोटेक्टिव टिश्यू था, सेम वैसे ही एनिमल बॉडी में भी एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। लाइक आपकी बॉडी जो है इसको आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी बॉडी पे एक कोटिंग है और वो कोटिंग किसकी है, एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, जैसे प्लांट्स में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे एपिडर्मिस होता था, एनिमल्स में एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। ओके, नाउ इट ऑलवेज रेस्ट अपॉन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ लाई करते हैं, ये हमेशा लाई करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के पास। Epithelium cells are closely with each other, so there is very little intercellular space. अब इनकी एक खास बात ये होती है कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये बहुत पास पास होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। अब क्लोज होने से क्या होगा, इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो जीरो हो जाएगा। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, जो दो सेल्स के बीच का स्पेस होता है वो। अब भाई जब ये बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, कनेक्टेड हैं, तो इनके बीच में स्पेस ही नहीं होगा ना। अब सोचो, जब इतने क्लोजली ये पैक्ड हैं तो क्या इनमें से कुछ फ्लो इन या फ्लो आउट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यही बात है कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा। ठीक है, तो ये बात रही आपके एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है, अब देखिए ये है आपके एपिथेलियल टिश्यू। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि कहाँ आपके, ये देखो जो टॉप लेयर होती है, जो हमारी स्किन की लेयर है, दैट इज नोन एज एपिथेलियल टिश्यू। जो आपकी स्किन है ये एपिथेलियल टिश्यू होती है, जो अपर लेयर होता है ना। अब क्या होता है इनमें, जब इनमें इंटरसेलुलर स्पेस कम रहता है तो सी less intercellular space, blood vessel, lymph vessel and capillaries are unable to pierce these tissue, so blood circulation is absent in epithelium. अब जब intercellular space है ही नहीं या बिल्कुल भी कम है तो वहाँ पे जो blood vessels हैं, lymph vessels हैं और capillaries हैं, ये उसको पास आउट करके बाहर नहीं आ सकते। लाइक कभी भी आपने देखा है कि नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल बॉडी है आपकी, और उसमें से ब्लड फ्लो होने लगे या कोई ब्लड की कैपिलरी बाहर निकल के ब्लड बाहर आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो हमारी स्किन के टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, इसके जो सेल्स है ना ये बड़े बड़े क्लोज्ड पैक्ड है, मतलब बहुत पास हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, और इतने क्लोज हैं कि वहां से कोई भी लिक्विड पास नहीं हो सकता। फाइन, तो यहाँ पे जो भी ब्लड का फ्लो होता है हमारी बॉडी में वो हमारी स्किन के अंदर होता है, ना कि बाहर, और वो बाहर आ भी नहीं सकता जब तक कि कोई हमें इंजरी ना हो जाए, कोई कट ना लग जाए, कोई वुंड ना हो जाए। ठीक है,
Hence, cell depend for their nutrient on underlying connective tissue. अब सोचो इतने पैक्ड हैं तो इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, इनको ऑक्सीजन, इनको एयर कहाँ से मिलेगा? तो जब ये अपने लिए किसी और टिश्यू पे डिपेंड होते हैं, तो ये जो सेल्स होते हैं ये अपने टिश्यू के लिए कनेक्टिव टिश्यू पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिएंट के लिए। मतलब जब हमारी स्किन को फूड चाहिए होता है तो जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो प्रोवाइड करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स। फाइन, ओके। इट कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। आपको क्या लगता है जो आपकी बॉडी की स्किन है सिर्फ वही एपिथेलियल टिश्यू है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ कैविटी है, लाइक बकल कैविटी है, मतलब जो माउथ वाला अंदर का पार्ट है, और आपकी बॉडी में बहुत सारी कैविटीज हैं, उन कैविटीज में ये होते हैं एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स पे भी इनकी लेयर होती है, कोटिंग होती है। It also form a barrier to keep different body systems separate. ये separation का भी काम करते हैं। Separation in the sense कि barrier का काम करते हैं। Like जैसे अलग अलग organ है आपकी body में, heart है, kidney है, liver है, gallbladder है, सारे organs आपकी body में हैं। अब जरा सोचो, जब सारे organs एक दूसरे के पास हैं तो क्या एक दूसरे से ये चिपक नहीं जाएंगे, अटैच नहीं हो जाएंगे? तो अटैच ना हो इसके लिए इन पे एपिथेलियल टिश्यू की कोटिंग होती है, कवरिंग होती है, जिससे कि ऑर्गन्स आपस में अटैच ना हो जाए। अब अटैच हो जाएंगे तो प्रॉपर फंक्शनिंग भी नहीं हो पाएगी, है ना? तो ये जो आउटर लेयर होती है वो पूरी प्रोवाइड करती है कि ये ऑर्गन्स जो हैं ये आपस में कनेक्ट ना हो। फाइन। Epithelial cell lie on a delicate non-cellular basement membrane which contain a special form of matrix protein called collagen. Epithelial cell जो होते हैं ये लाई करते हैं बहुत ही delicate non-cellular basement membrane में, जो कि कंटेन करते हैं प्रोटीन के मैट्रिक्स को, और उसे हम लोग कहते हैं कोलेजन। फाइन। Now, the skin and lining of buccal cavity, blood vessel, alveoli of lungs, kidney tubules are made up of epithelial tissue. जो आपकी स्किन है, स्किन के बारे में तो आपको बता दिया। स्किन के अलावा बकल कैविटी के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। जो बकल कैविटी कहाँ होती है? जो माउथ के अंदर वाली कैविटी होती है। कैविटी मतलब क्या होता है? खाली जगह। फाइन। तो वो कैविटी जो होती है, ब्लड वेसल्स जो होते हैं, एल्वियोली जो होती है लंग्स की, उसके बाद जो किडनी होते हैं, किडनी के ट्यूबल्स जो होते हैं, ये बने होते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू से। फाइन। Epithelial tissue may be simple, composed of a single of a cell, or stratified, made up of several layer of cell. जो epithelial cells होते हैं, epithelial tissue जो होते हैं, ये किसके बने होंगे? सेल्स के बने होंगे। अब भाई ये कैसे हो सकते हैं? या तो ये सिंगल टाइप ऑफ सेल के होंगे, मतलब एक ही टाइप के सेल होंगे, ओके, या फिर ये मतलब सिंगल सेल का मतलब है कि एक ही लेयर, वन लेयर, ऐसे ऐसे सिर्फ सेल्स होंगे और ये पूरी एक लेयर बन जाएगी। फाइन। या फिर ये हो सकते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि कई लेयर्स, सेल की जो है कई लेयर्स। अब आप देखिए यहाँ पे आपके सिर्फ जो पहले वाले हैं वो सिर्फ एक लेयर है, ओके, और यहाँ पे 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफाइड, मेड अप ऑफ सेवेरियल लेयर्स ऑफ सेल। सेल की बहुत सारी लेयर्स होती हैं तो उसको स्ट्रेटिफाइड कर देते हैं, और सिंगल होता है तो उसे हम लोग सिंपल कहते हैं। फाइन, ये चीज समझ में आ गई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। आगे देखें क्या है इसमें। तो आगे इसका नेचर है कि जो स्क्वेमोस एपिथेलियम होते हैं ये कैसे होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, इनका अकरेंस क्या होता है, इस बारे में यहाँ पे हम लोग को देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है भाई। लेट्स सी। नेचर, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ लेयर ऑफ अ थिन एंड फ्लैट प्लेट लाइक सेल्स। इनका नेचर कैसा होता है? ये बने होते हैं थिन, पतले से फ्लैट, चिपटे हुए एकदम प्लेट टाइप के सेल से। फाइन।
The cell fit closely like the bricks in a wall or floor tiles to form a smooth membrane. अब सेल्स क्या होते हैं, जैसे घर के बिल्डिंग बनाने में ब्रिक्स को एक दूसरे के साथ अरेंज किया जाता है ना, अरेंज करने से क्या होता है, वहाँ पे बिल्कुल भी खाली स्पेस नहीं छोड़ी जाती है, अगर कहीं छूट भी जाती है तो उसको बाद में फिल कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि बाहर से हवा या पानी आपके घर में ना आ सके, नहीं तो वो आपकी बिल्डिंग को खराब कर देगा। और दूसरे, घर हम लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए ही तो बनाते हैं कि हमें बाहर से धूप, छांव, बारिश, इन सब से प्रोटेक्शन मिल सके। ये जो होते हैं आपके स्क्वेमोस एपिथेलियम, ये भी ऐसे ही होते हैं। जब जैसे सेल्स जो होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से पैक्ड हो जाते हैं, और अच्छे से पैकिंग होने की वजह से इसमें कोई भी बाहर की चीज़ अंदर या अंदर की चीज़ बाहर नहीं जा सकती। कभी आपने देखा है कि जब इंजेक्शन लगती है तो वो स्किन को प्रिक करके अंदर जाती है, छेद करके अंदर जाती है। कभी ऐसा तो नहीं होता कि आप पानी में नहा रहे हो, खेल रहे हो स्विमिंग पूल में या वाटर पार्क में, तो वो पानी आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है? नहीं जाता ना, जस्ट बिकॉज की जो सेल्स होती हैं उनकी पैकिंग बहुत टाइट होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। अच्छा सोचो, अगर पानी चला जाए तो ब्लड तो बाहर आ जाएगा, पानी अंदर चला जाएगा और सब पानी पानी हो जाएगा। फाइन। अकरेंस की बात करें तो ये फॉर्म करते हैं डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज को, जैसे हमारा माउथ है, ओसोफेगस है, इनमें जो बहुत पतली पतली लाइनिंग्स होती हैं, कैविटीज होती हैं, नोज है, और बहुत सारे बॉडी पार्ट हैं, ब्लड वेसल्स हैं, कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन, तो ये सारी जगह हमें मिलते हैं। किसकी बात करें हम लोग? स्क्वेमोस एपिथेलियम की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है हमारा फंक्शन, कि इनका फंक्शन क्या होता है। सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई अगर काम जानेंगे तभी तो समझ में आएगा कि ये है, तो इनका यूज क्या है। अब बिना फंक्शन जाने तो कुछ समझ नहीं आने वाला है ना। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में बात करें, सो it protect the internal organ of body from mechanical injury, entry of germs and chemicals and drying. ये हमारे internal organs को protect करते हैं। कैसे? कि कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो उससे, एंट्री ऑफ जर्म्स, क्या आपके स्किन के थ्रू जर्म्स की एंट्री हो जाती है क्या बॉडी में? नहीं होती। जब भी जर्म्स की एंट्री होती है तो जो हम लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, उसके थ्रू होती है, या जो आप एयर कंज्यूम कर रहे हो उसके, ना कि स्किन के थ्रू कभी भी जर्म्स की एंट्री नहीं होती। आइदर सोचो, हमारे एनवायरनमेंट में इतने सारे जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, बहुत सारे जर्म्स स्प्रेड है। अब ये जर्म्स को कभी भी मौका मिल सकता है कि ये हमारे स्किन में, बॉडी में घुस सके। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एंट है, चींटी है, वो आपकी बॉडी में चल रही है, बॉडी पे चल रही है। अब उसको क्या हुआ, अगर होल मिला तो बॉडी के अंदर घुस जाएगी ना। अब सोचो पूरा आपको कितनी इचिंग होगी, कितनी गुदगुदी लगाएगी वो इंटरनल ऑर्गन्स में, है ना। तो इसलिए कोई भी ऐसे जर्म्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो। नाउ ये केमिकल्स और ड्राइंग से भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक कहीं अगर केमिकल्स की स्प्रे हो जाती है, जैसे हम लोग घर में अपने मॉस्किटोज को भगाने के लिए केमिकल्स का स्प्रे करते हैं, है ना, तो उन केमिकल्स के स्प्रे क्या हमारी बॉडी में चले जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ योर स्किन? कभी नहीं जाते। वो जब तक हम इनहेल नहीं करते वो नहीं जाते अंदर। दूसरी बात कि हमारी बॉडी में अगर पर्टिकुलर ऑर्गन्स का सेपरेशन नहीं होगा तो वो ऑर्गन्स अटैच होकर ड्राई हो जाएंगे और फिर वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी चीज कि आपकी बॉडी से इवेपोरेशन नहीं करवाते ये, है ना, बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस नहीं करवाते हैं, बहुत माइन्यूट होता है, क्योंकि जो स्पेस होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, वो बहुत कम होता है। फाइन। दूसरी चीज बात करें, इट फॉर्म अ इलेक्टिवली परमिएबल सरफेस थ्रू विच फिल्टरेशन अकर। ये एक इलेक्टिवली परमिएबल सरफेस को फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से फिल्टरेशन होता है। लाइक गर्मियों के टाइम में आपने फील किया होगा, स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग होती है तो उसमें क्या होता है, कुछ वाटर लाइक मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी से बाहर आते हैं। अब क्या ऐसा भी होता है कि स्वेटिंग में ब्लड भी निकलने लगा है? ऐसा कभी नहीं होता ना। तो
ये एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं, इलेक्टिव नहीं, यहाँ पे सेलेक्टिव होगा। फाइन। उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम के बारे में। तो ये है आपके स्किन, ये फाउंड इन स्किन एंड कवर द एक्सटर्नल ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर। ये हमारे स्किन पे पाए जाते हैं, ये तो आपको पता चल चुका है। ये हमारे एक्सटर्नल ड्राई सरफेस ऑफ स्किन भी होते हैं। ओके जो आपकी एक्सटर्नली ड्राई सरफेस होती है स्किन बॉडी की, वो ये होते हैं। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स। जो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, जो सेल्स होते हैं इनकी कई लेयर बन जाती है और उसके बाद ये फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद flattened cell of superficial layer contain a fibrous protein, the keratin, and become dead cell। जो flattened cell होते हैं of superficial level, जो सबसे टॉप लेवल के, जो सुपरफिशियल लेवल के फ्लैटेंड सेल होते हैं, ये कंटेन करते हैं फाइब्रस प्रोटीन को। और फाइब्रस प्रोटीन कंटेन करने की वजह से क्या होता है, जो कि कैरेटिन होता है। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन होता है, कैरेटिन होता है। अब उसके बाद ये डेड सेल्स फॉर्म कर लेते हैं, लाइक आपके हेयर्स हैं, नेल्स हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये सब क्या लिविंग है, ये आपकी बॉडी में ग्रो अप कर रहे हैं। लाइक हेयर में कैरेटिन मिलता है हमें, तो ये सब डेड सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे स्किन पे हमारे डेड सेल्स का कलेक्शन रहता है। ओके तो ये भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात करें, दिस एपिथेलियम इज वाटरप्रूफ एंड हाईली रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल इंजरी। ये जो एपिथेलियम होते हैं ये वाटरप्रूफ होते हैं। मतलब इन पे वाटरप्रूफ का मतलब क्या होता है, वाटर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। लाइक प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है, वाटरप्रूफ मटेरियल है। तो वैसे ही ये भी आपकी बॉडी के लिए वाटरप्रूफ मटेरियल होते हैं और ये किसी भी मैकेनिकल इंजरी से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है ना, समझ में आई इतनी चीज। तो ये था आपका एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियोस देखते रहिए। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछते रहिए। टेक केयर, गुड बाय।